हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल। और मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूं क्लास 7th की यूपी बोर्ड की जो आपकी इंग्लिश बुक है, दैट इज रेनबो बुक, उसका चैप्टर नंबर 8 महात्मा गांधी। और इस वीडियो में कवर करने वाली हूं मैं इसी चैप्टर के क्वेश्चंस एंड आंसर्स। सो इससे पहले मैंने एक एक्सप्लेनेशन का वीडियो भी आप लोगों के लिए रेडी करके आपको दे दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो जल्दी से जाके देख के आइए, ताकि आप मेरे सारे क्वेश्चंस एंड आंसर्स का फटाफट से आंसर कर पाए। ओके, एंड नाउ लेट्स बिगिन विद आवर क्वेश्चंस एंड आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वाज गांधी जीज फुल नेम? तो जो गांधी जी हैं, जो हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं, बापू, जिनकी फोटो आप हमारे नोट्स पे, पैसों पर भी, करेंसी पर देख सकते हैं, वो है गांधी जी। तो गांधी जी का फुल नेम यानी पूरा नाम क्या था? तो गांधी जी फुल नेम वॉज मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, जिसमें से करमचंद जो है उनके पिता का नाम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एंड वेयर वॉज गांधी जी बोर्न? व्हेन यानी कब, और वेयर यानी कहाँ गांधी जी बॉर्न हुए थे, यानी उनका जन्म हुआ था, कब और कहाँ। So the answer is Gandhi ji was born on 2nd October 1869 at पोरबंदर in काठियावाड़, गुजरात। तो गांधी जी कब पैदा हुए थे? 2 अक्टूबर को पैदा हुए थे। कौन से सन में? 1869 में पैदा हुए थे। कहाँ पर? पोरबंदर नाम की जगह में है पैदा हुए थे, जो कि काठियावाड़, गुजरात में थी। और इसीलिए 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती के नाम से भी सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं हमारे देश भारत में। और उस दिन एक हॉलीडे यानी कि एक पब्लिक हॉलीडे, छुट्टी भी मिलती है हमें हर जगह से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द मेन क्वालिटीज ऑफ गांधी जीज कैरेक्टर। गांधी जी का जो कैरेक्टर है, जो उनका चरित्र है, उसके बारे में आपको कुछ मेन क्वालिटीज यानी कुछ मेन विशेषताएं बतानी है कि गांधी जी का चरित्र किस तरीके का था। आंसर देखते हैं। Gandhi ji was honest and truthful from his childhood. He led a saintly life. He is known for the principles of non-violence all over the world. तो पहली चीज़ ये बताई गई कि गांधी जी बहुत ऑनेस्ट थे, यानी बहुत ईमानदार इंसान थे, और ट्रूथफुल यानी सत्यवादी इंसान थे। कब से? बचपन से ही, चाइल्डहुड से ही। तो बचपन से बहुत ईमानदार और सत्यवादी किस्म के वो इंसान थे। उन्होंने हमेशा सेंटली लाइफ जी। सेंटली लाइफ का मतलब सेंट यानी संत जैसे हमेशा जिया उन्होंने, यानी हमेशा पुण्य किया, हमेशा दूसरों की मदद करी, अपना पूरा जीवन दूसरों की मदद के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए उन्होंने समर्पित कर दिया। तो उन्होंने हमेशा सेंटली लाइफ जी, और हमेशा वो किस चीज़ के लिए जाने जाते थे? पूरे वर्ल्ड यानी पूरे विश्व में ही वॉज नोन फॉर द प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन वायलेंस, यानी अहिंसा के जो उनके सिद्धांत थे उसके लिए वो पूरे विश्व में जाने जाते थे, क्योंकि गांधी जी अहिंसा को फॉलो करते थे, यानी हिंसा नहीं करते थे, कभी मार काट लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे। वो चुपचाप शांति में अपने आंदोलन करते थे, और अपने आंदोलनों को उन्होंने जीता भी है। किससे? अहिंसा से। तो उनके अहिंसा के यही जो प्रिंसिपल्स यानी जो सिद्धांत है वो पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध हैं, और इसी के लिए वो जाने भी जाते हैं। नेक्स्ट, व्हाई वॉज गांधी जी रेस्टलेस? गांधी जी बहुत ज्यादा रेस्टलेस क्यों हुए? रेस्टलेस का मतलब क्या होना है? क्या होता है? व्याकुल होना, यानी कोई चीज देख के जब आप परेशान हो जाते हो और आपका दिमाग चलने लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, दैट इज रेस्टलेस। ओके, तो गांधी जी रेस्टलेस क्यों थे? गांधी जी वॉज रेस्टलेस टू सी हिज कंट्रीमैन सफरिंग अंडर फॉरेन रूल। गांधी जी लंदन गए थे वकालत की डिग्री प्राप्त करने, यानी लॉ की डिग्री लेने, और जब उनको वो डिग्री मिली और वो जब इंडिया वापस आए हिंदुस्तान, तो वो बहुत ज़्यादा रेस्टलेस यानी परेशान हो गए। क्यों? क्योंकि जब उन्होंने अपनी कंट्रीमैन को देखा, यानी अपने देश के आदमियों को, देशवासियों को, देश के लोगों को देखा कि बेचारे वो लोग कितना सफ़र कर रहे हैं, कितना परेशान हो रहे हैं, झेल रहे हैं, किसके अंदर? फॉरेन रूल के अंदर, यानी ब्रिटिश शासन, जो अंग्रेज़ों के जो राज के अंदर जो हिंदुस्तान के जो उनके लोग थे, उनके देशवासी थे, वो कितना परेशान हो रहे हैं। ये सब चीज़ देखकर गांधी जी खुद बहुत रेस्टलेस हो गए, और उन्होंने डिसाइड किया कि मैं अपना पूरा जीवन देश को आज़ाद कराने में लग जाऊंगा और आज़ाद करा के ही रहूंगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु स्टोरी इंस्पायर्ड गांधी जी टू सर्व हिज पेरेंट्स? गांधी जी ने किसी की स्टोरी पढ़ी थी, किसी की कहानी पढ़ी थी, और वो कहानी पढ़ के वो बहुत इंस्पायर हो गए थे, बहुत प्रेरित हो गए थे, और उन्होंने सोचा कि ये व्यक्ति जब अपने पेरेंट्स, अपने माता पिता के लिए इतना समर्पित है, अपने बूढ़े माता पिता की इतनी सेवा करता है, तो गांधी जी ने भी बहुत इंस्पायर हुए। उनके भी दिल को ये बात बहुत छू गई कि ये व्यक्ति इतना ज़्यादा अपने माता पिता की सर्व कर रहा है, सेवा कर रहा है,
तो हु स्टोरी इंस्पायर्ड गांधी जी टू सर्व हिज पेरेंट्स? तो तब से गांधी जी ने भी सोचा कि मैं भी अपने माता पिता की हमेशा इसी तरीके से सर्व करूंगा, यानी सेवा करूंगा। तो किसकी कहानी पढ़ के गांधी जी इतना इंस्पायर हो गए, इतना प्रेरित हो गए, और तब उन्होंने भी सोचा कि चलो इस इंसान जैसे मैं भी अपने माता पिता की सेवा करूंगा हमेशा। सो द आंसर इज द स्टोरी ऑफ श्रवण कुमार इंस्पायर्ड गांधी जी टू सर्व हिज पेरेंट्स। तो किसकी स्टोरी? द स्टोरी ऑफ श्रवण कुमार। श्रवण कुमार नाम का एक लड़के की जो कहानी थी, स्टोरी थी, उसकी स्टोरी गांधी जी को बहुत प्रेरित हुए वो पढ़ के, और गांधी जी ने डिसाइड किया कि मैं भी अपने पेरेंट्स को ऐसे ही सर्व करूंगा। जो श्रवण कुमार था उसके माता पिता बहुत ओल्ड एंड ब्लाइंड थे, यानी बहुत बूढ़े और अंधे थे। श्रवण कुमार अपने कांधे पर बैम्बू योक, यानी कि बैम्बू की जो बांस की लकड़ियां होती है और उसका तराजू बना के वो रखता है, और दोनों तरफ तराजू के एक तरफ माता एक तरफ पिता को उसने रख के चारों धाम यात्रा कराई थी अपने बूढ़े और अंधे माँ बाप की, और हमेशा अपने माँ बाप के लिए उसने, अपने माता पिता के लिए उसने हमेशा अपने जीवन को व्यतीत कर दिया। तो इसी तरीके से गांधी जी भी बहुत प्रेरित हुए कि मैं भी अपने माता पिता की इसी तरीके से सर्व करूंगा, यानी कि सेवा करूंगा। नेक्स्ट, व्हाई डू वी कॉल गांधी जी एज फादर ऑफ द नेशन? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 100% एग्जाम में आने के चांसेस हैं इस क्वेश्चन के, कि हम गांधी जी को क्यों बुलाते हैं एज फादर ऑफ नेशन? गांधी जी का ये नाम फादर ऑफ नेशन कैसे पड़ा? Father of the nation. So the answer is, for his great contribution to the freedom of our country, we call Gandhi ji as father of the nation. गांधी जी ने अपना बहुत महान कंट्रीब्यूशन, यानी बहुत महान योगदान दिया है हमारे देश, हमारी कंट्री को फ्रीडम कराने, यानी आज़ाद कराने में, यानी देश को आज़ादी दिलाने में इनका बहुत महान योगदान रहा है, जिस वजह से हम उनको फादर ऑफ द नेशन के नाम से या फिर बापू के नाम से भी जानते हैं। क्या योगदान दिया है उन्होंने? उन्होंने कई सारे आंदोलन शुरू करे थे, किसके खिलाफ? ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। कैसे? जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी भारत छोड़ो, हमारा देश छोड़ो आंदोलन, दांडी सॉल्ट मार्च, यानी जो दांडी की जो यात्रा थी वो, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन, और कई सारे उन्होंने इस तरीके से आंदोलन चालू किए और देश को आज़ादी दिलाई। इसीलिए हम उनको फादर ऑफ द नेशन या फिर बापू के नाम से भी बुलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु असैसिनेटेड गांधी जी एंड व्हेन? असैसिनेटेड का मतलब क्या होता है? जब कोई पॉलिटिकल हत्या कर दी जाती है, पॉलिटिकली किसी का मर्डर कर दिया जाता है, यानी राजनैतिक हत्या, यानी जब सोचा जाता है कि इस इंसान को ना हमें मारना है, प्लान करके उसका मर्डर किया जाता है, उसकी हत्या करी जाती है, उसे हम कहते हैं असैसिनेटेड। और दुर्भाग्यवश, अनफॉर्चुनेटली, जो हमारे गांधी जी, जो हमारे राष्ट्रपिता हैं, उनको भी असैसिनेट कर दिया गया था। तो पूछा गया है कि किसने गांधी जी को असैसिनेट किया, यानी कि हत्या कर दी उनकी, एंड व्हेन, यानी कब हत्या करी है? सो द आंसर इज नाथुराम गोडसे असैसिनेटेड गांधी जी ऑन 30 जनवरी 1948। तो नाथुराम गोडसे नाम के एक इंसान ने गांधी जी को असैसिनेट कर दिया, यानी कि उनकी हत्या कर दी। और कब, यानी किस तारीख को किया उसने? 30 जनवरी सन 1948 में। और इसी वजह से हर साल हमारे देश भारत में हम 30 जनवरी की जो तारीख है उसको मार्टियर्स डे यानी शहीद दिवस के नाम से मनाते हैं। क्यों? क्योंकि गांधी जी इसी तारीख को शहीद हो गए थे अपने देश भारत के लिए, और इसलिए हम इसी तारीख को हर साल मार्टियर्स डे यानी शहीद दिवस के नाम से मनाते भी हैं। ओके, एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस एंड आंसर्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो के बाद अलग से मैं आपको एक वीडियो भी देने वाली हूँ जिसमें इस पूरे चैप्टर की जो बुक की आपकी टेक्सचुअल एक्सरसाइजेज हैं वो मैं डिस्कस करूंगी। तो उस वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।